सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत। साथियों, अभी मैं गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हूँ और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जो कल चुनाव हैं और कल चुनाव से पूर्व आज जो अधिवक्ता यहाँ हमारे सामने आप लोग देख रहे हैं, जो आज वो मंथन है, वो सोच लोगों की जो बदलेगी या किस तरीके से लोग अपनी सोच को लेकर आएंगे और किस तरीके की सोच के व्यक्ति को अपना अध्यक्ष बनाएंगे। तो अधिवक्ता होते हैं, उनको लेकर क्या समस्याएं मुख्य होती हैं, उन समस्याओं का जो निराकरण जो अध्यक्ष पद के जो उम्मीदवार अध्यक्ष बनने के बाद किस तरीके से करेंगे, इस पर भी बात करेंगे। जय भीम सर। मेरा नाम योगेंद्र सिंह भाटी है जी। मैं पिछले 33 वर्षों से अपने वकालत के पेशे में हूँ और मैं इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूँ, आपको धन्यवाद अदा करता हूँ कि आपने मेरा इंटरव्यू के लिए मुझे इस लायक समझा कि मेरा आप इंटरव्यू ले रहे हैं। जी, जो अभी आप लोग जो इलेक्शन लड़ रहे हैं और इलेक्शन का जो कल इलेक्शन होना है और आज जो है आप लोगों के जो सहमति में लोग आ रहे हैं जो अधिवक्ता करने, वो अधिवक्ता जो क्या सोच के आपके साथ मतलब जो है आए और क्या उनकी उम्मीदें रहती हैं? ऐसा है, ये जो मेरा इतना हमारे अधिवक्ताओं का इतना जन सैलाब है जो बहुतायत में इन रिकॉर्ड तोड़ जो हमारे साथ में यहाँ खड़े हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, इनका हृदय से समर्थन मेरे साथ में है। और समर्थन इसलिए है कि इनको मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं हैं। मेरे साथ में मेरे उल्टे हाथ पे सुशील भाटी जी अध्यक्ष भी खड़े हैं, पूर्व अध्यक्ष खड़े हैं। इधर मेरे बहुत बड़े हमारे जिले के अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष राकेश गौतम जी खड़े हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ में सारे जो पूर्व अध्यक्ष पूर्व सचिव सब मेरे साथ में है, सबका सहयोग मेरे साथ में है। उसके पीछे कारण यही है कि इनको मुझसे इतनी उम्मीदें हैं कि जितनी अब तक समस्याएं हैं उन समस्याओं का अंबार वो जरूर खत्म हो जाएगा या बहुत ही कम हो जाएगा। समस्या इतनी सारी है हमारे कचहरी में कि मैं बताऊं कि आप जब गाड़ी से उतरते हो कोर्ट में आने के लिए तो समस्याएं शुरू हो जाती हैं। वो मसलन कि आपने देखा होगा यहाँ बहुत पुराने हमारे पत्रकार हैं कि हमारे कंपाउंड में इतनी गंदगी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पुअर है कि उसकी रख रखाव के बारे में किसी को ध्यान ही नहीं जाता है। तो मैं बेसिक चीज़ के लेके और जो हमारी अंदरूनी हाईएस्ट टॉप लेवल की जो चीज़ें हैं उनके निराकरण करने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा, खत्म करवा दूंगा। मुझसे यही अपेक्षा हमारे दोस्तों की, साथियों की, मित्रों की है, सीनियर्स की है। सर, आप जो क्या उम्मीद रखते हैं सर के उन अध्यक्ष बनने के बाद? देखिए, योगेंद्र भाटी जी 33-34 साल से यहाँ प्रैक्टिस रहता है और पहले भी 2004 में अध्यक्ष रहे हैं। इनका व्यवहार बहुत सौम्य है, ये सबके साथ बहुत बड़े प्रेम से पेश आते हैं और हमें उम्मीद है कि हमारे यहाँ इनके जीतने के बाद, जिसकी संभावना 200% है, कल रिजल्ट के बाद आपको पता लग जाएगा, बहुत बड़े मार्जिन से हम जीतने जा रहे हैं। और निश्चित रूप से ये जीतने के बाद यहाँ की जो समस्याएं हैं, चैम्बर्स की हैं, मेडिक्लेम पॉलिसी की हैं या अन्य जो भी समस्याएं उनका निराकरण करेंगे अच्छे तरह से। सर, आप जो है अध्यक्ष रहे थे पहले, तो आपने किस तरीके की समस्याओं का निराकरण? मैं जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में जिला अध्यक्ष रहा था, मैं बार में अध्यक्ष नहीं रहा था। अच्छा, बार में नहीं रहे। ये पूर्व अध्यक्ष रहे। जी सर, आप पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। जो अभी सर की जो उम्मीदें लेकर जो लोग आएंगे सर के पास, आपकी जो आपके समय में जो क्या समस्याएं थी और आपने किस तरीके से उनको सामने अपने ला के रखा? देखो, अभी पिछले कुछ दिनों 2 योजना पहले मैं प्रपार का प्रेसिडेंट रहा और योगेंद्र भाटी मेरे साथ रहे और जो हमारे उस टाइम पे हमने एक वो लागू किया था कि भाई हम यहाँ ईमानदारी से अपना हिसाब किताब देंगे, जो हमारे यहाँ पैसा आता है उसमें हमने उस पैसे का टोटल हिसाब दिया। 37 लाख रुपए की एफडी कराई और उसी को आगे योगेंद्र भाटी भी इसी तरह के सुचारू रूप से चलाएंगे। और चैम्बर प्रक्रिया भी जो हमने चालू की थी उसे आगे के लिए पहले इन्होंने बताया प्रेस के माध्यम से और अब भी बता रहे हैं कि इसे आगे सुचारू रूप से चालू रखेंगे। सर, ये जो आपका जो कोर्ट जो कि जिला न्यायालय बने हुए कितने वर्ष हो गए? करीब 27 वर्ष हो गए। 27 वर्ष के पीरियड में जो समस्याएं जो वकीलों की हैं, मेन तो समस्या जो चैम्बर किया जाती है, तो चैम्बर को लेकर जो अब तक रहे हैं वो अध्यक्ष किस तरीके से सोचते हैं और आप ऐसी क्या सोच लेकर आ रहे हैं उनके लिए? ऐसा मैं बताऊँ इस बारे में, जो चैम्बर्स की समस्या है वो सबसे प्रमुख समस्या हमारे यहाँ पर है। तो चैम्बर्स को इसके निराकरण के लिए जो सबसे पहले बीड़ा उठाया था, सोच ने सबने रखी, मगर सोच के साथ में जो बीड़ा उठाया खत्म करने के लिए मेरे साथ में सुशील भाटी खड़े हैं। इन्होंने उसमें पूरी जोर कोशिश की चैम्बर की तरीका ये खत्म शुरू करके और जो चैम्बर्स की समस्या खत्म हो जाए, मगर किन्हीं कारणों से
वो मतलब अभी लंबित है। उसके बाद में जो इनके बाद में आने वाले अधिवक्ता थे, जो हमारे अध्यक्ष बने खाड़ू चौधरी, उन्होंने पूरी ताकत लगाई इसमें। फिर उमेश भाटी जी आए, उन्होंने पूरी जोर लगाई इसमें चैम्बर्स की समस्या खत्म करने के लिए, मगर वो प्रक्रिया अभी भी लंबित है। उसको पूरा करने के लिए मेरे साथ लोग खड़े हैं, जो इतने सब जन समुदाय मेरे साथ में है, इनकी पूरी उम्मीद ये है कि मैं समस्या का निराकरण करा दूंगा। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, मैं चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि चैम्बर्स की समस्या मेरे लिए ये प्रमुख एक मेरा उद्देश्य है कि समस्या का मैं जड़ से खत्म करा दूं। सर जैसे कि जो आपने कहा जड़ से, तो आपके यहाँ 3000 के करीब अधिवक्ता हैं, तो आप 3000 के करीब चैम्बर्स की काउंटिंग करा देंगे? ऐसा है, इसमें हमारे पास जो लैंड है, लैंड सफिशिएंट हमारे पास में है। किन्हीं वजह से पहले लैंड कंज्यूम हो चुकी थी, अब मल्टी स्टोरी के हिसाब से ही चैम्बर बनेंगे। मल्टी स्टोरी के लिए पहले भी उसकी फाउंडेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसकी स्ट्रेंथ जो एक होती है, वर्ड होता है SOM, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, उसके तहत उसकी जांच पड़ताल हो भी चुकी है। उसका अब क्रियान्वयन ही होना बाकी है और उसके अनुसार चैम्बर्स हमारे बहुतायत रूप में बन जाएंगे। हमारा कोई भी अधिवक्ता ऐसा नहीं रहेगा जिसको मैं चैम्बर ना दिला पाऊँ। सर जैसे कि ये चैम्बर बने हुए सिंगल स्टोरी चैम्बर है, तो इनको सभी को तोड़ दिया जाएगा? देखिए, ये सब चीजें ऐसी हैं, आपने देखा होगा कि जब एयरपोर्ट बन रहा है हमारे जेवर एयरपोर्ट, वहाँ पे गांव के गांव विस्थापित हो गए, तो ये कोई समस्या ही नहीं है। मगर हमारे अधिवक्ता इतने समझदार हैं, इतने होशियार हैं, पढ़े लिखे हैं कि उनको ये लगना चाहिए कि काम बनने जा रहा है और उनको मुझसे बहुत उम्मीद है, उन्हें मुझसे अपेक्षा है कि मैं काम बनता हुआ दिखा दूंगा उनको, तब वो मेरे साथ रहेंगे और इस समस्या को जड़ से खत्म कराने में मेरा पूरा सहयोग करेंगे। जैसे कि जो है आप जिसमें इनको तोड़ेंगे जो अच्छा अच्छा जो 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 आपके अधिवक्ता हैं, उनको स्वास्थ्य के लेकर भी समस्या होती हैं, उनका कैसे ऐसा है, निराकरण? मैं बताऊं आपको कि इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जब तक प्रगति रहेगी, स्वास्थ्य ऊंचा नीचे चलता रहेगा, घटनाएं घटती रहेंगी। उसके लिए हमारे अधिवक्ता समाज में सब तरह के लोग हैं, नए वकील भी हैं, पुराने वकील भी हैं, कम पैसे वाले भी, ज्यादा पैसे वाले भी हैं। समस्या सबके साथ आ सकती है, घटनाएं घट जाती हैं, दुर्घटनाएं घट जाती हैं। उसके तहत मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास बार के पास पैसा है, हमारे पास एक दूसरा रिसोर्स भी है, बार काउंसिल ऑफ यूपी, तीसरा रिसोर्स है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। मगर जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, इनको चैनलाइज करेंगे तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि हमारा कोई अधिवक्ता उसके जो हेल्प है उससे लेने से वंचित रह सके। मैं इनकी सारी चीज़ जानता हूँ, इनको कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। इसके अलावा ग्रुप इंश्योरेंस की स्कीम भी चलती रहती है, उसके तहत भी हमारा बहुत बड़ा एक माध्यम बना चुके हैं, सारे अधिवक्ता जानते भी हैं कि इसके तहत जो हेल्थ पॉलिसी के तहत जो हेल्थ पॉलिसी के तहत जो हम हेल्प दे सकते हैं वो जरूर मिलेगी। उसमें कहीं पीछे नहीं रहेंगे। जैसे कोई डेथ हो जाती है या किसी का एक्सीडेंट हो जाती है, उसके लिए हमारे पास बार में फंड में सफिशिएंट अमाउंट भी है और वो अमाउंट लगातार बढ़ता जा रहा है। उस अमाउंट को हम और लोग और भी बढ़ाएंगे, उसके तहत हर अधिवक्ता के लिए हेल्प देने के लिए हम तैयार रहेंगे। अगर किसी वजह से जैसे अमाउंट में कमी पड़ती है, आप लोग जो पॉलिसी भी लेकर आ रहे हैं, चैम्बर भी बना रहे हैं, तो उसका निराकरण कैसे होगा? ऐसा होता है कि यहाँ अधिवक्ताओं में हमारे में इतना प्यार है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी कभी एक अनटूवर्ड सिचुएशन में हमारे अधिवक्ता में इतना प्यार है कि ये मान लो किसी वजह से फंड्स का रिलीज नहीं हो पा रहा है, हम आपस में हेल्प कर देते हैं। बार काउंसिल यूपी से हम हेल्प ले लेते हैं, सारे माध्यम हमारे पास में है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि रही बात फंड से पैसे निकालने की, फंड से पैसा हमेशा निकलता है और उसका एक प्रोपोर्शन बना हुआ है, उस प्रोपोर्शन के तहत ही हम सबको पैसे देते रहते हैं। एक कॉल हमारा शेड्यूल है, शेड्यूल के तहत ही हम लोग मतलब एक्सीडेंट में इतना होगा, डेथ में इतना होगा, तो उसमें सबकी समस्याएं हम हल करते रहते हैं। हमारे पास बार के पास सफिशिएंट अमाउंट है, ऐसी कोई कमी नहीं है। जैसे कि आपने बताया कि कोई दुर्घटना, अगर माने कि किसी एडवोकेट के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उस दुर्घटना में आप लोग एक तो बीमा बता रहे हैं, तो बीमा से राशि मिलेगी, जो आपके बार काउंसिल चैम्बर से जो राशि आएगी वो अलग से होगी क्या? ऐसा होता है, मैं बताऊँ, बीमा जो अलग अलग है, एक मान लिया जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनका तो अलग क्राइटेरिया हो गया। हमारी जो बार एसोसिएशन अपनी है वो सेपरेट एजेंसी है, सेपरेट हमारी ऑटोनोमस बॉडी है, उसके नॉर्म्स हमारे अपने अलग हैं, उसके तहत हम अलग उनकी हेल्प करते हैं। तो जो मेडिक्लेम वाली चीज़ है वो अलग हो गई, जो हमारे एडवोकेट से अपना यहाँ से जो हमारी ऑटोनोमस बॉडी है उसका सेपरेट फॉलोअप हो गया है, तो उसको हम हर तरीके से चाहते हैं मैक्सिमम उसकी हेल्प हो जाए। तो सारे हमारे पास रास्ते खुले होते हैं और पैसे कहीं हम समस्या आने नहीं देते हैं और ना ही हम आने देंगे। साथियों, जो समस्याएं
जो एडवोकेट्स को लेकर होती हैं, अभी आपने वो समस्याएं सुनी और समस्याओं का निराकरण किस तरीके से अध्यक्ष बनने के बाद वापस करेंगे, ये आप लोगों ने सुना। तो आप लोगों की क्या सोच है? जी सर, अभी सर ने कुछ समस्याएं जो कि निराकरण करने के लिए बोली, जैसे बीमा हुआ, चैम्बर्स हुए, प्रॉब्लम, इनसे अलग हटके भी कुछ समस्या होती हैं अधिवक्ताओं की। जी। सबसे बड़ी तो यहाँ जो नए नए बच्चे हैं उनके चैम्बर्स की समस्या है। सर उसके लिए तो सर ने बोल दिया कि बना के देंगे। बना के देंगे, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ साथियों, आप लोग जो भी ये समस्याओं का निराकरण करने के लिए बताया है, अध्यक्ष बनने के बाद आप लोगों की क्या राय है? अगर कोई ऐसी भी राय है जो कि इस क्वेश्चन में नहीं आ पाई, हमारे इस वीडियो में नहीं आ पाई, तो अपनी राय दें। और यदि आप लोग हमारी वीडियो को सही समझें तो उसे लाइक करके शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद सर।